नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो नए मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे, वो क्या गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, इसी पर विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं हमारे मित्र अनिल थत्ते जी, जो पत्रकार भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तो थत्ते जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे इस पर, एकनाथ शिंदे जी को जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, अभी महाराष्ट्र में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और काफ़ी चर्चा है। ये मतलब महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र के पूरे देश में कह सकते हैं कि चर्चा है एकनाथ शिंदे जी। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वो धर्मवीर को भी कुछ, यानी उनके गुरु को क्या दे रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। तो क्या बताइए आप। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस प्रार्थना के साथ जी हम आज का हमारा वीडियो शुरू करेंगे। पहली तो बात ऐसी है कि हम जहाँ बैठे हैं वो मेरा शिखरस्थ घर है। यहाँ से पूरा थाना दिखता है और थाना की सबसे ऊंची इमारत पहले 35 साल से हमारी थी, अभी बहुत सारे हो गए। तो यहाँ से मेरे सामने मैं देखता हूँ, मेरे दरवाजे से तो सामने मेरे को आनंद आश्रम दिखता है दिघे साहब का, और इस तरफ देखता हूँ तो शक्ति स्थल दिखता है जहाँ पे उनकी समाधि है जी। तो जिंदगी भर हमारा तो दोस्ती रहा ही, मगर वो हमेशा बोलते थे कि अनिल जी, आप मुझे और मैं आपको सुबह ही जैसे बाहर आते एक दूसरे को देखते हैं। तो एक नज़दीकियाँ मेरी उनकी भी बहुत थी, मगर हमारा जो नाता था वो, मैं ये नहीं बोलूँगा, ये थोड़ी सी उद्धटता होगी, अहंकार होगा कि मैं उनको बहुत चीज़ों में मार्गदर्शन करता था, मगर मेरा नाता उनका गुरु शिष्य का नहीं था, मित्र का था जी। मित्र का था। लोग बोलते हैं अरे आपने उनको ये सिखाया, ये किया, धर्मवीर किया, वो किया, मगर हमारा नाता मित्र का था। मेरे शिष्य बहुत है और बहुत जगह है। आज सुबह से मेरा लगातार फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे, क्रांतिवीर उनका नाम मैंने रखा है और वो पॉपुलर हो रहा है सर। अभी सोशल मीडिया पर तो लोग क्रांतिवीर ही बोलने लगे हैं जी। और शिंदे सरकार, ये दूसरा एक नाम मैंने दिया है, वो भी ज़ोर से चल रहा है। तो हमारे जो क्रांतिवीर हैं एकनाथ शिंदे जी, वो धर्मवीर आनंदी को आज की गुरु दक्षिणा के तौर पे क्या देंगे और क्या दिया है जी। असल में ऐसा है कि दिघे साहब जिनको गुरु मानते हैं, महागुरु मानते हैं एकनाथ जी शिंदे, उन्होंने ऑलरेडी गुरु दक्षिणा के तौर पे उनको महाराष्ट्र की सत्ता दे दी है जी। किनके नाम? आप सोचिए कि मातोश्री में भी कभी आनंद दिघे का जिक्र नहीं हुआ। प्यार, आदर और एक इससे नहीं हुआ कि भाई ये कोई ऐसा आदमी है कि जो शिवसेना के लिए ऐसी एक चीज़ है, एसेट है, इस तरह पर नहीं किया। उनके बारे में मातोश्री के मन में हमेशा संशय रहा, डाउट रहा। और अभी कैसे है ना, बड़े लोगों का सर प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है जी। मैंने महाराष्ट्र में कई बार ऐसा देखा है कि ऊपर ऊपर वो एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट दिखाते हैं, मतलब अंदर से डिसरिस्पेक्ट रहता है उनके मन में, और मौका मिलते ही एक दूसरे के कटुसाइज करने की भरकस कोशिश करते हैं, पैर खींचते हैं, भरकस करते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं दिघे साहब के करीबन 25-30 साल बहुत करीब था। जो उनका सुवर्ण काल है उसमें पूरा मैं उनके साथ था। तो उस समय मैं और दिघे साहब जब बैठते थे तो उनके हृदय की जो व्यथा थी, वेदना थी, एक मन में उनके हमेशा एक ये रहा कि भाई मातोश्री मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती। अभी क्या है ना, ये मातोश्री बोलने में कोई मतलब नहीं है। ये खुद को फंसाना है, लोगों को भी गलत फहमी में रखना है। बाला साहब, मातोश्री मतलब क्या है? जो डरते हैं बाला साहब का नाम लेने के लिए वो मातोश्री बोलते हैं। अभी भी उद्धव का नाम लेने के लिए डरते, वो सर डरपोक मातोश्री कहते। काय की मातोश्री में जो बैठा है वही श्री। तो ये तो श्री की इच्छा, तो वो श्री उद्धव और पहले बाला साहब थे। तो बाला साहब ने जिंदगी भर कभी
आनंद दिघे को वो स्थान मान सम्मान दिल से नहीं दिया। दिया नहीं। हमेशा वो उनके प्रति संशय ही रखते गए हैं। जहाँ भी मौका मिला, जहाँ भी उनको लगा कि ये आदमी आनंद दिघे साहब को, मतलब दिघे साहब नहीं थे उनके लिए, उल्टा तो ऐसा हो गया कि प्रकाश परांज पे एक बार मिलने गया, मैं भी बैठा था साहब, तो वो बोला दिघे साहब बोल ले, प्रकाश परांज पे बोला, तो बाला साहब ने ऐसे उसकी ओर देखा और बोले कौन बोला? बोले दिघे साहब। दिघे साहेब? शिवसेना में एक ही साहेब है, वो मैं हूँ, बाकी कोई साहेब नहीं। प्रकाश परांज का मुंह इतना सा हो गया, बोला हाँ हाँ हाँ। बोले बाहर हो जाओ, चलो। दिघे साहब वगैरह कुछ नहीं, तो मेरे सामने उसको निकाल दिया बाहर। फिर आनंद को मैंने, दिघे साहब को, मेरे लिए आनंद थे, दिघे साहब को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा किस हुआ, मेरे सामने हुआ। तो बोले ये मेरा दुर्भाग्य है कि जिनको मैं मेरा भाग्य समझता हूँ वो बाला साहब मेरे प्रति इतनी नफरत करते हैं, मेरे को इतना नीचा दिखाने की हर एक कोशिश करते हैं। आपको मालूम है, आपसे कोई बात छुपी नहीं, गणेश नाइक मेरा मित्र था। तो एक बार मैंने गणेश नाइक को पूछा कि तुम ये दिघे साहब से इतना दुश्मनी क्यों करते, क्यों इनके खिलाफ बोलते? क्योंकि वो भी मेरा दोस्त था, तो उसकी बातें मेरे सामने आती थी, क्यों बोलते हैं? तो गणेश नाइक मुझे बोले खरं बोलूं, मतलब सत्य बोलूं तुमको? वो बोले मेरा महत्व क्या? गणेश नाइक बोल रहा है मुझे, मैं आज बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ, ये गुरु पूर्णिमा यही दिन है बोलने का। मेरा महत्व इसलिए है कि मैं दिघे साहब के खिलाफ हूँ। जिस दिन मैंने दिघे साहब से पैचअप कर लिया, फिर गणेश कोई नहीं, कुछ नहीं, उसका भी हाल वही किया जाएगा जो इसके पहले कुछ लोगों का थाना में हुआ कि जिनको बाला साहब ने ताकत देने की कोशिश की और वो नाकाम रहे, फिर वो उनके इससे निकल गए। सतीश प्रधान को ताकत क्यों दी? इसके लिए नहीं दी कि सतीश प्रधान में कुछ गुण थे, 3 बार उसको एमपी बनाया राज्यसभा का। क्यों? इसको शह देने के लिए तेरे को ताकत चाहिए, चल मैं देता हूँ, करके बनाया। सतीश प्रधान था। शाम 7 के बाद उसकी ज़िंदगी अलग होती थी, वो सब उसका क्या सब पूरे दुनिया को मालूम है कि 7 के बाद और सुबह होने तक उसका तो अलग मूड था, दरबार था। वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में कभी कामयाब नहीं हुआ, पब्लिक नहीं थी उसके पास, जबकि दिघे साहब के साथ पूरा शहर था, तो वो नाकाम हो गया। फिर अनंत तरे को उन्होंने पंप किया, 3 बार महापौर। अनंत तरे भी मेरा दोस्त था। अरे अनंत तरे तो पहली बार उसको टिकट नहीं मिल रहा था, वो मैंने दिया अनंत तरे को टिकट, आनंद को बोल के, दिघे साहब को बोल के कि अच्छा लड़का है, आप दे दो टिकट, वो चुन के आएगा, पैसा खर्च करेगा तो महापौर बनेगा, क्योंकि उस समय पैसे की बात थी। तो अनंत तरे ने उस ज़माने में पहली बार जब महापौर हुआ तो मैं उसका कंसल्टेंट ही था, मतलब दोस्त भी था, समर्थक था। उसने उस ज़माने में सर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए एक नगर सेवक को दिए और वो पहली बार महापौर बना। करीबन बाद में हैट्रिक भी मारे। हाँ, हैट्रिक। पहली बार उसने करीबन 10 करोड़ खर्चा किए। अगली बार उसने बहुत सारे लोगों को बोला कि भाई लास्ट टाइम मैंने दिया है ना तुमको, इस बार मैं कोई पोजीशन देता हूँ तुमको, इतना पैसा मत लो। तो दूसरी बार 5 करोड़ तक आ गया। तीसरी बार 3 करोड़ में ही बहुत सारे लोगों को पटा लिया। मगर ये मेरे सामने कि मैं पैसे की बात करूँ ओपनली कि वो केस है, और ये मुझे मालूम था कि ये पैसा खर्च करके होने वाला है। तो दिघे साहब को मैंने ही बता कि ये अपना खर्चा करेगा, चुन के आएगा, नहीं तो ये समीकरण जो है वो नहीं जमने वाला। लेकिन दिघे साहब का तो अनंत तरे का कभी जमा ही नहीं। वो सर क्या हो गया, अनंत तरे मेरा दोस्त था, मैं उसको बोलता हूँ तू क्यों पक 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 करता है दिघे साहब के खिलाफ, क्यों उंगलियाँ करता रहता है, क्यों ये करता है? तो बोला मैं जब भी मातोश्री पे जाता हूँ बोलते की आनंद दिघेंच्या संदर्भात काय त्यांचे ठराव सगळे पास होतात, वो जो बोलते हैं वो महापालिका में होते हैं, तो तुमको किस लिए रखा है, तुम महापौर हो क्या, क्या वो महापौर है? ऐसा मातोश्री में पूछते हैं मुझे। मातोश्री में मतलब साहब ही पूछते थे। बाद में थोड़ा थोड़ा उद्धव भी पूछने लगा, जैसे उद्धव बड़ा हो गया वैसे इनको छोटा करने में ही लग गया ना। वो बड़ा हुआ तब से वही चल रहा था। तो दिघे साहब ना इमोशनल थे, तो मुझे दोस्त था ना मैं, तो हम ऐसे कई बार उनके आंखों में आंसू आ जाते थे। बोलते थे मेरा दुर्भाग्य है कि मैं जिनको मेरा भाग्य समझता हूँ
वही मेरे ऊपर हमेशा संशय लेते हैं, नाराज़ रहते हैं, जबकि मैं बोले उनके खिलाफ कुछ नहीं करता हूँ, कभी बोलता भी नहीं हूँ। कभी बोले इतने दिन हुए आप मेरे साथ हैं, मैं खंत व्यक्त करता हूँ कि वो मेरे को जो विश्वास रखना चाहिए वो रखते नहीं। मैं कभी बोला क्या कि बाला साहब का भला नहीं हो, उद्धव का भला नहीं हो, शिवसेना का नहीं हो। मैं शिवसेना के लिए जान कुर्बान कर रहा हूँ। जो भी हुआ मुझे बाद में तो वो बोले मैं जेल किसके लिए गया, क्या खोपकर मेरा पर्सनल दुश्मन था क्या? पार्टी है, संगठन के लिए। गद्दाराना क्षमा नहीं किया था, वो पार्टी के लिए था। तो इतनी निष्ठा, अंदर जाना, इसके बावजूद बाला साहब ने जब तुमने धर्मवीर पदवी दी मुझे, तो उन्होंने उसके बारे में तुम्हारे लोकप्रभा में संजय राउत को इंटरव्यू दिया कि हमारा जो आनंद दिघे हैं वो एक सादा शिवसैनिक था, ये तो अनिल दत्त है, उसने उसके इसमें गैस भरा और उसको धर्मवीर बना के इतना बड़ा कर दिया कि वो अभी ख्वाब देखता है कि मैं एक दिन बाला साहब बन जाऊँ। ये किसने? बाला साहब ने बोला। किसको बोला? संजय राउत को बोला। कहाँ छप के आया? लोकप्रभा में। तो वो मुझे उसने लोकप्रभा का कॉपी दिखाया, बोला आपने मुझे धर्मवीर बनाया, इसके बारे में पूरी दुनिया आपको तारीफ़ करती है कि भाई यस, आपने सही आदमी को सही वर्णन किया। और ये देखो बाला साहब की प्रतिक्रिया छप के आया जी। तो मैं ये सोच रहा हूँ, अंदर की बात ये है कि मन ही मन में, दिघे साहब तो नहीं है अभी, इसलिए उनका साक्ष्य मैं निकाल नहीं सकता, और जिस प्रकार की खंत, दुख, वेदना उनके मन में थे। 1995 में जब मनोहर जोशी की सरकार आई, तब बाला ये थे, दिघे साहब थे। मनोहर जोशी उसको डरते थे, तो मनोहर जोशी को वो जब फ़ोन करते थे दिघे साहब कि भाई ऐसा काम है, वो क्या अपना पर्सनल तो कुछ उठता नहीं था, पब्लिक का ही होता था, महापालिका का काम होता था, लोगों का होता कुछ होता था। तो शुरू में वो करते थे मनोहर जोशी, इसको डर के मारे। बाद में अचानक से दिघे साहब के ध्यान में आया कि मनोहर जोशी अपना काम मुख्यमंत्री शिवसेना का होते हुए नहीं कर रहे। तो मैं मनोहर जोशी का मीडिया संभालता था, तो मुझे बोले अरे जोशी सरांना एकदा विचारा, वो अभी मेरे काम नहीं करते। तो मैंने मनोहर जोशी को दोस्त है मेरे को, मैं बोला तुम्ही काय दिघे साहेबांची आनंद दिघेंची कामं करत नाही आली, त्यामुळे मला मातोश्रीवरून बाळासाहेबांनी सांगितलं ब्रेक द्यायला, ते कामं नाही करायची। तर या मनोहर जोशींची सत्ता महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेची आल्यानंतर, मुख्यमंत्री झाल्यानंतर, तो त्याची परिणती दिघे साहब का काम रोकने में हो रही थी। तो वो 5 साल जो थे उल्टा राणे ने किया। राणे ने बाला साहब को बिना पूछे और बिना परवाह किए दिघे साहब के काम किए। राज ठाकरे और राणे ये 2 हृदयस्थ थे, किसके? दिघे साहब के। दोनों ने बगावत की, और दोनों की बगावत जब हुई तब दिघे साहब ने ये नहीं बोला, आपको अगर याद है तो, कि गद्दाराना क्षमा नहीं, ऐसे बोले नहीं। राज ठाकरे बाहर निकले, बोले नहीं, बोले क्यों नहीं बोले? क्योंकि उसकी गद्दारी का कारण उनमें मालूम था। क्यों गद्दारी करनी पड़ी? वो गद्दारी नहीं, हुद्दारी थी, तो स्वाभिमान था। राणे के खिलाफ भी वो कभी बोले नहीं, इसके खिलाफ नहीं बोले। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बगावत जो है वो मातोश्री को थोड़ा सा वास्तव में लाने के लिए ज़रूरी है, और ये जो उन्माद है उद्धव का, उसको भी रोकने की ज़रूरत है। ये महसूस कर रहे थे। उनका देहांत तो दुखद हो गया, अचानक हो गया, मगर मैं आपको चैलेंज से बोलता हूँ, आज की तारीख में अगर दिघे साहब होते और अपने क्रांतिवीर एकनाथ शिंदे ने इसी तरह से बगावत कर दी होती, तो दिघे साहब क्रांतिवीर एकनाथ शिंदे के ही पीछे खड़े रहते थे। वो बोलते थे की मातोश्रींनी शिवसैनिकांवर अन्याय केला, त्यामुळे त्याची ही प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती है। मैं नहीं बोलूँगा उनको गद्दार, मैं उनके साथ हूँ, ऐसा बोलते थे। और मेरी शिंदे साहब से बात हुई, शिंदे साहब से मैं बहुत बार उनको मिलता हूँ, अकेले में दिल की बातें करते हैं हम मित्र के नाते। तो मैंने बोला दिघे साहब की रिएक्शन क्या होती? बोले दिघे साहब बहुत परेशान थे, उनके दिल में भी आता था कि ये जब भी सत्ता में आते हैं तो गरूर इनका बहुत बढ़ता है, अहंकार उनका बहुत बढ़ता है, और उसको भुगतना पड़ता है आम शिवसैनिक को।
ऐसा वो बोलते थे की किती दुर्दैव आहे की यांना सत्ता मिळाली की आम्ही रस्त्यावर, यांना सत्ता नसली तर मग आम्हाला मातोश्रीवर। तो स्वाभाविक है कि सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा अगर हमारे क्रांतिवीर ने धर्मवीर को कोई दी है तो वो है सत्तांतर। उन्होंने वो जो मातोश्री की, उद्धव जी की सत्ता थी उसको समाप्त करके, अरे गुरु दक्षिणा ऐसा नहीं कि कुछ उठा के दो, गुरु दक्षिणा ये भी होता है कि जो अन्याय कर रहा है उसको हटाओ। तो दिघे साहब के ऊपर भी बहुत अन्याय हुआ था। दिघे साहब भी जहाँ भी होंगे वहाँ से आशीर्वाद देते होंगे। और एक घटना और होने वाली है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस वालों ने राजीव गांधी के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से बहुत सारी योजनाएं की। फिर उद्धव जी ने बाला साहब के नाम से बहुत से किया। समृद्धि महामार्ग को वो नाम दे रहे हैं। सर, एक बड़ा प्रोजेक्ट अमित शाह जी ने महाराष्ट्र के लिए नियोजित किया है, अभी मंजूर नहीं किया है, नियोजित किया है, जिसका प्रस्ताव अभी जाएगा। सर, ये तुम्हारा जो समृद्धि महामार्ग वगैरह जो है ना, या एयरपोर्ट है, उससे भी वो बड़े महाराष्ट्र के लिए एक ऐसी, अभी मुझे बोलने की परवानगी नहीं है, ऐसी चीज़ रहेगी सर, पूरा महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम करने की जो बात कर रहे हैं ना शिंदे साहब, वो उसी के आधार पर कर रहे हैं। और उसको धर्मवीर दिघे साहब का नाम दिया जाएगा। यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी, याद रखो। धन्यवाद सत्य जी, आपने बहुत बड़ी बातें की। तो सत्य साहब ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर क्रांतिवीर एकनाथ शिंदे जी के, बाला साहब ठाकरे के बारे में काफ़ी अच्छी चर्चा की। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? सच बताएं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।